हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सब दोस्तों। ये हमारा रीजनिंग का पार्ट नंबर 29 होने वाला है। इससे पहले दोस्तों हम लोग 28 पार्ट कर चुके हैं, जो कि आपको चैनल पर मिल जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों आपने सारे पार्ट देखे होंगे, क्योंकि हर पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस दोस्तों उसमें हमने कराए थे। तो ये सारे क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं दोस्तों, इसमें हम जो भी क्वेश्चंस कराते हैं सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होते हैं, यानी जो अलग अलग एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चंस होते हैं। तो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। और दोस्तों आप हर पार्ट देखिए, क्योंकि हर पार्ट में हम अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस करवाते हैं, ताकि आप कोई सा भी एग्ज़ाम दे जिसमें रीजनिंग पूछी जाती है तो आप रीजनिंग में अच्छा स्कोर कर सके। और देखिए सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और बिल्कुल आसान तरीका दोस्तों इसमें बताया जाएगा किस तरीके से आप एग्ज़ाम में कम समय में क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है नंबर सीरीज़ का, यानी दोस्तों यहाँ पर श्रृंखला। देखिए कहा है कि दी गई श्रृंखला के अनुसार सही संख्या का चयन करें। तो आपने अगर दोस्तों कभी भी रीजनिंग नहीं पढ़ी है तो भी आपको बिल्कुल आसानी से क्वेश्चन यहाँ पर समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से हमें सॉल्व करना है। देखिए यहाँ पर 1 4 3 9 5 क्वेश्चन मार्क 7 25। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन मार्क है, यहीं पर हमें बताना है कि कौन सी संख्या आएगी। अब देखिए यहाँ पर जो नंबर चलते हैं ये एक सीरीज में चलते हैं, यानी इनमें एक क्रम या कोई संख्या जोड़ी घटाई जाती है और उसी के हिसाब से हमें यहाँ पर बताना होता है कि कौन सी यहाँ पर संख्या आएगी। तो वही हम चेक करेंगे इसमें कि कौन सा सीरीज चल रहा है, यानी कौन सा नंबर जुड़ घट रहा है। देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर 1 से 4 हुआ, 4 से 3 हो गया, 3 से 9 हुआ, 9 से 5 हो गया, यानी दोस्तों एक बार बढ़ रहा है एक बार घट रहा है। तो अक्सर जब भी आपको ऐसा क्वेश्चंस दिखे सीरीज़ में, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चंस दिखे तो आप एकांतर क्रम में चलें। एकांतर क्रम का मतलब दोस्तों एक अंक छोड़कर। देखिए 1 से हम 4 न चलकर यहाँ पर 3 पर चलते हैं, 4 को छोड़ दिया हमने। अब देखिए 9 पे ना चलकर यहाँ पर हम 5 से चलते हैं, एक अक्षर को यहाँ पर हमने छोड़ दिया, यानी एक संख्या को हमने छोड़ दी। अब देखिए उसी प्रकार 5 से यहाँ पर 7 पर आ गए। तो यहाँ पर मैंने क्या कहा, जब भी आपको कोई संख्या एक बार बढ़े एक बार घटे, एक बार बढ़े एक बार घटे, तो अब ऐसा जब भी आपको मिले तो ज़्यादातर हम क्या करेंगे कि हम एकांतर क्रम में चलेंगे, यानी एक संख्या को छोड़कर इस प्रकार से देखेंगे। अब देखिए 1 से 3, यहाँ पर 1 से 3 हुआ यानी प्लस का 2 कर दिया। अब देखिए 3 से 5 हुआ यानी इसमें भी प्लस का 2 कर दिया। अब देखिए 5 से 7 हुआ यानी इसमें भी क्या कर दिया, प्लस का 2 कर दिया। तो यहाँ पर देखिए +2 +2 +2। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन मार्क हमारा इसमें नहीं आया, हमारा अब इसमें आएगा क्वेश्चन मार्क। देखिए 4 से यहाँ पर 9 बना, 9 से क्वेश्चन मार्क बनेगा और इससे यहाँ पर एक संख्या छोड़कर 25 बनेगा। तो यहाँ पर देखेंगे 4 से 9। अब दोस्तों अगर 4 से 9 हम यहाँ पर प्लस का 5 कर दें तो यहाँ पर 9 बनेगा। अब देखिए 9 में +5 करेंगे तो यहाँ पर कितना बनना चाहिए, 14। यहाँ पर प्लस का हम 5 करेंगे तो यहाँ पर आपका 14 बनना चाहिए। अब 14 में हम +5 करेंगे तो 19 बनेगा, लेकिन यहाँ पर 25 है, यानी यहाँ दूसरे वाले में ये तरीका हमारा नहीं है। तो यहाँ पर हम चेक करेंगे कि इसमें कौन सा तरीका है। अब अगर हम दोस्तों ध्यान से देखें तो 4 9 और यहाँ पर 25 है। तो आप चीज़ ध्यान से देखिएगा, तो ये जो 4 है ये 2 का स्क्वायर संख्या है, 2 का स्क्वायर होता है हमारा 4। अब देखेंगे यहाँ 9, तो 9 दोस्तों हमारा 3 का स्क्वायर होता है। और यहाँ पर 25 देखेंगे तो ये 5 का स्क्वायर होता है। तो इस तरीके से हमने क्या देखा कि 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और यहाँ पर 5 का स्क्वायर, यानी यहाँ पर 4 का स्क्वायर छूट रहा है, तो यहाँ पर होना चाहिए 4 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, आपको पता होगा, 4 का स्क्वायर होता है 16। तो 16 हमारा इसका आंसर होगा, ऑप्शन में है 16, ऑप्शन नंबर ए में। तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना था। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही संबंध का चयन कीजिए। तो ये हमारा एनालॉगी का क्वेश्चन होता है दोस्तों, समानता का, यानी इनमें हमें समानता देखनी होती है। जैसे 8 का संबंध यहाँ पर 48 से होगा, उसी तरीके से हमें 11 का संबंध देखना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या यहाँ पर बनेगी। अब देखिए 8 का संबंध जिस तरीके से होगा वही तरीका आपको इसमें भी लगाना होगा। तो हम देखते हैं कि कौन सा तरीका इसमें लग रहा है। तो 8 से 48 बनाने के लिए हमें क्या करना होगा। तो पहले सिंपल सा देखते हैं कि 8 को 48 बनाने के लिए हमें गुणा 6 कर दें। अगर 8 छंग 48 तो ये 48 बन जाएगा। तो 8 छंग 48 हो गया, 6 से हमने गुणा कर दिया। उसी तरीके से 11 में अगर हम 6 का गुणा करें तो 11 छक्के कितना हो जाएगा, 66 होगा। 11 छक्का 66। लेकिन 66 देखिए यहाँ पर आंसर में है कहीं पर, तो आंसर में कहीं भी आपको 66 नहीं है, यानी
ये तरीका आप नहीं लगा सकते, कोई दूसरा तरीका लगाएंगे। इस तरीके से हमारा आंसर नहीं है। अब देखिए यहाँ पर हम अगर दूसरा तरीका सोचें तो हम क्या करेंगे, 48 देखिए 8 के स्क्वायर के नज़दीक लगभग संख्या है, यानी 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। 8 का स्क्वायर अगर हम करें तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64। तो इस तरीके से दोस्तों आपको लगभग 20 या 25 तक आप स्क्वायर ज़रूर याद कर लें ताकि क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आपको आसानी हो। तो 8 का स्क्वायर हमने कर दिया 64। अब देखिए 48 64 से कितना कम है, तो 48 64 से कितना कम है दोस्तों, यहाँ पर अगर हम 64 से 16 घटा दो यहाँ पर 48 बनेगा, यानी 48 64 से कितना कम है, तो 16 कम है। देखिए इसमें अगर हम 16 जोड़ दें 48 में तो ये 8 6 14 और यहाँ पर 4 1 5 1 6, ये 64 बन जाएगी। यानी इसमें हमने 16 को प्लस किया तब जाकर यहाँ पर हमारा 64 बना। तो यानी 16 में 64 में से कितना माइनस करके, 16 माइनस करके यहाँ पर 48 बना है। अब उसी तरीके से हम देखेंगे कि 11 का स्क्वायर कितना होगा, तो 11 का स्क्वायर होता है 121। तो अगर हम यहाँ देखें कि 8 का स्क्वायर किया उसके बाद यहाँ पर 16 को माइनस कर दिया, तो इस तरीके से बन गया 48। तो ये 16 कैसे आया, ये 16 दोस्तों 8 का 2 गुना है। 8 का 2 गुना करेंगे तो क्या बनेगा, 16 बनेगा। यानी 8 का स्क्वायर किया फिर उसका 2 गुना या इसमें से घटा दिया। तो इसी तरीके से हमने 11 का स्क्वायर किया 121 हुआ, और 11 का 2 गुना करेंगे तो 11 का 2 गुना कर देंगे हम, तो 11 दूना कितना हो जाएगा 22। यानी 22 को अब इसमें से हमें घटा देना है। इस तरीके से जिस तरीके से हमने 8 का स्क्वायर किया और उसका 2 गुना घटा दिया, उसी तरीके से 11 का स्क्वायर करेंगे और उसका 2 गुना घटा देंगे। तो 11 दूना 22 को हमने घटा दिया, तो देखिए यहाँ पर 11 यानी यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों 9, और यहाँ पर ये बचेगा 11, और 11 में से 2 आ जाएगा तो यहाँ पर 9, यानी दोस्तों ये हमारा आ गया 99। तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क पर आपका संख्या जो बनेगा वह 99 बनेगा। तो ऑप्शन है 99, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में दोस्तों 99 है, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें प्रश्न को सॉल्व करना था। उम्मीद है ये क्वेश्चंस भी आपको समझ में आ गया होगा, और सबसे ज़रूरी चीज़ है दोस्तों आपको तरीका पता चल रहा होगा कि किस तरीके से हमें सोचना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दी गई आकृति को ध्यानपूर्वक पढ़ें और प्रश्न का उत्तर दें। प्रश्न है दोस्तों, कितने खिलाड़ी 3 में से कोई 2 खेल खेलते हैं। यानी देखिए यहाँ पर 3 खेल दर्शाया गया है। क्रिकेट, तो यहाँ पर जो सर्कल में यानी वृत्त में जो भी अंक हैं वो सब क्या खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं। उसी प्रकार देखिए हॉकी, यानी यहाँ पर जो आयत है, ये आयत बना है, इसमें जो भी अंक हैं वो हॉकी खेलते हैं। और यहाँ पर देखिए कबड्डी, यानी इस त्रिभुज में जो भी अंक हैं वे सभी क्या खेलते हैं, कबड्डी खेलते हैं। अब वही हमसे कहा है कि 3 में से कोई 2 खेल खेलते हों, यानी कोई ऐसा अंक जो केवल 2 में हो। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 10, देखिए ये 10 वाले केवल क्रिकेट खेलेंगे, क्योंकि देखिए इनका जो 10 वाला है केवल वृत्त में है। अब देखेंगे यहाँ पर जो 5 है, यहाँ पर 5, तो ये जो 5 है देखिए ये वृत्त में भी आएगा, क्योंकि वृत्त देखिए यहाँ तक लेकर है, तो ये वृत्त में भी आएगा और इस आयत में भी आएगा। यानी ये जो 5 वाले अंक हैं ये क्रिकेट भी खेलते हैं और हॉकी भी खेलते हैं। और वही हमसे कहा है कि कोई 2 खेल खेलते हों, तो ये क्रिकेट और हॉकी दोनों खेलते हैं। तो इस तरीके से ये 5 हो गया। अब यहाँ पर 2 हम नहीं लेंगे, क्योंकि 2 वाले देखिए दोस्तों तीनों खेल खेलते हैं। कैसे, देखिए ये वृत्त में भी आ रहे हैं और आयत में भी आ रहे हैं और त्रिभुज में भी आ रहे हैं, तो ये 2 हम नहीं लेंगे, ये तीनों खेल खेलते हैं। अब देखिए कोई और बचा, तो यहाँ पर 8 वाले केवल कबड्डी, यहाँ पर 6, देखिए यहाँ पर 6 है, तो ये 6 देखिए आयत में भी आ रहा है और त्रिभुज में भी आ रहा है, आयत में भी आ रहा है और त्रिभुज में भी आ रहा है, तो यानी ये दोनों खेल खेलते हैं। तो 6 यहाँ पर 5 और यहाँ पर 6, तो 6 और 5 ये दोनों है, तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो 6 5 कितना हो जाएगा 11, यानी 11 खिलाड़ी ऐसे हैं जो दोनों खेल खेलते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी 11 इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो इस तरीके से प्रश्न को हमें सॉल्व करना था। उम्मीद है ये क्वेश्चंस भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सही संबंध का चयन करें। ये आपका वेन डायग्राम का क्वेश्चन होता है। इस तरीके से आपको शब्द दिए जाते हैं और उनमें हमें संबंध देखना होता है। और ये जो 3 वृत्त दिए गए हैं ये अलग अलग वृत्त हैं, जैसे वकील के लिए वृत्त है, पैसे के लिए वृत्त है और यहाँ पर ग्राहक के लिए वृत्त है। अब इन तीनों का आपस में कैसा संबंध है वही आपको दिखाना होता है। चलिए देखते हैं क्या संबंध है इनमें। अब देखिए वकील, पैसा, ग्राहक, तो वकील और पैसा,
तो दोस्तों यहाँ पर अगर हम देखें तो वकील यानी वकालत, जब हम वकालत करते हैं, वकील एक पेशा है, यानी वह एक पेशा है। तो वकालत एक पेशा है, तो ये वकील जो आ जाएगा वह पेशे के अंदर आएंगे, यानी वकील जो आएंगे वो पेशे के अंदर आएंगे। और जो ग्राहक होते हैं दोस्तों, ग्राहक हमारा वकील और पेशे से कोई संबंध नहीं है, ग्राहक अलग होता है, तो ये आपका अलग हो जाएगा इस तरीके से। तो वकील क्या है, एक पेशा है, और यहाँ पर ग्राहक अलग हो जाएंगे। तो इस तरीके से आपका किस आकृति में यहाँ पर बन रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी में देखेंगे तो इस तरीके से आपका चित्र बन रहा है, ये आपका आंसर हो जाएगा। बीच वाला यहाँ पर वकील हो जाएगा, बाहर वाला पेशा, और यहाँ पर ये ग्राहक। तो इस तरीके से इस प्रश्न का सॉल्व है। तो उम्मीद है ये प्रश्न भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश गीता से लंबा है, अमर प्रभात से लंबा है, लेकिन उतना लंबा नहीं जितना कि गीता है। प्रबोध प्रकाश से लंबा है, इनमें से सबसे नाटा या नाटी कौन है। तो सबसे नाटा या नाटी का मतलब दोस्तों सबसे छोटा। तो इस तरीके से देखिए क्वेश्चंस पूछा है। अब देखिए सेकेंडों का क्वेश्चन है, कैसे इसे हम कम समय में सॉल्व करते हैं। देखिए कहा है कि सबसे नाटा या नाटी यानी सबसे छोटा। अब देखिए प्रकाश गीता से लंबा है, यानी दोस्तों प्रकाश क्या है, गीता से लंबा है। तो प्रकाश क्या है, लंबा है, यानी प्रकाश नाटा नहीं हो सकता, क्योंकि दोस्तों यह किसी से लंबा है, यानी यह लंबा है तो किसी से तो लंबा होगा, यानी यह नाटा नहीं हो सकता। तो प्रकाश ऑप्शन में है, प्रकाश ऑप्शन में, ये आपका गलत हो गया, क्योंकि हमसे नाटा या नाटी पूछा है, लेकिन प्रकाश क्या है, लंबा है किसी से, तो ये ऑप्शन कट गया। अब देखिए गीता से लंबा है। अब देखिए अमर प्रभात से लंबा है, अमर क्या है, प्रभात से लंबा है, ऑप्शन में अमर है, अमर नहीं है। अब आगे पढ़ते हैं, लेकिन उतना लंबा नहीं है जितना कि गीता है, यानी जो देखिए अमर प्रभात से लंबा है, लेकिन उतना लंबा नहीं है कि जितना कि गीता है, यानी जो गीता है वह अमर से भी लंबी है और प्रभात से भी लंबी है। तो यानी गीता क्या हो गई, लंबी हो गई, यह नाटी नहीं हो सकती। तो ऑप्शन में गीता है, गीता है ऑप्शन नंबर बी में, ये भी आपकी ऑप्शन कट गया। अब देखिए प्रबोध प्रकाश से लंबा है। अब देखिए प्रकाश तो हमारा लंबा था, जो कि हमने काट दिया। अब प्रबोध भी क्या है, लंबा है, तो प्रबोध भी कट गया। तो हमसे पूछा था सबसे नाटा या नाटी, केवल एक ही ऑप्शन बचा, प्रभात, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों आप सोचेंगे कि मैंने ऑप्शन में कुछ चेंज किया होगा, लेकिन ऑप्शन बिल्कुल एग्ज़ाम में जैसे पूछा गया है वैसे ही हमने ऑप्शन यहाँ पर रखा है। तो ये देखिए आपका आंसर, कितने आसानी से हमने ऑप्शन द्वारा सॉल्व कर लिया। तो एग्ज़ाम में आपको ज़्यादातर ऑप्शंस देखना है कि किस तरीके से हम ऑप्शन से कम समय में सॉल्व कर पाएंगे। अब देखिए अगर इसे बेसिक से करना चाहें तो कैसे हम बनाएंगे। देखिए प्रकाश गीता से लंबा है, तो यहाँ पर हमने लिख लिया PR, ताकि हमें प्रकाश, तो गीता से लंबा है, तो इस तरीके से हम बड़ा वाला साइन लगा देंगे और यहाँ पर ये गीता हो गई। अब आगे कहा है कि अमर प्रभात से लंबा है, तो देखिए ये हो गया अमर, और ये लंबा है प्रभात से, PRAB, अमर प्रभात से लंबा है। अब देखिए यहाँ पर आगे कहा है कि उतना लंबा नहीं है जितना कि गीता है, यानी अमर जो है प्रभात से लंबा है, लेकिन उतना लंबा नहीं है जितना कि गीता है, यानी गीता अमर से भी लंबा होगी और प्रभात से भी लंबा होगी। अब देखिए आगे कहा है प्रबोध प्रकाश से लंबा है। अब देखिए यहाँ पर प्रकाश है, तो इससे लंबा कौन है, प्रबोध, यहाँ पर प्रबोध, शॉर्टकट में मैंने यहाँ पर लिख दिया ये प्रबोध। तो प्रबोध प्रकाश से भी लंबा हो गया, और गीता अमर और प्रभात दोनों से ही लंबी होगी, क्योंकि यहाँ पर कहा है कि गीता प्रबोध, यहाँ पर देखिए अमर प्रभात से लंबा है, लेकिन उतना लंबा नहीं जितना कि गीता है, यानी अमर जो है प्रभात से उतना लंबा नहीं है जितना कि गीता है, यानी गीता उससे और लंबी है। तो इस तरीके से हमसे कहा है। अब देखिए यहाँ पर गीता है, तो गीता के बाद यहाँ पर आ जाएगा अमर, और इससे छोटा यहाँ पर प्रभात। इस वाले को उठाकर हम यहाँ रख देंगे, क्योंकि गीता इनसे भी लंबी है। तो देखिए लास्ट में कौन आया, प्रभात, और ये आपका यहाँ पर प्रभात ऑप्शन नंबर ए, जो कि हमने पहले ही आंसर यहाँ पर लगा दिया था। तो इस तरीके से ऑप्शन द्वारा आप इन प्रश्नों को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों डायरेक्शन से। कहा है कि एक व्यक्ति उत्तर की ओर चलता है, थोड़ी देर बाद वह अपने दाहिने ओर थोड़ा आगे जाकर अपने बाएं घूम जाता है। अंत में 1 किमी का फासला पार कर वह पुनः अपने बाएं घूम जाता है। बताएं कि वह किस दिशा में चल रहा है। तो सबसे पहले इनमें दोस्तों आपको दिशाओं का ज्ञान होना चाहिए। तो मैं बता देता हूं कि दिशा कैसे, देखिए इस तरीके से होता है, और ये आपका इधर साइड उत्तर होता है,
और ये दोस्तों आपका पूरब होता है, और नीचे साइड आपका दक्षिण, और इधर साइड आपका पश्चिम। तो अगर इस दिशा को आप याद रखेंगे तो क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर लेंगे। देखिए अब हम क्वेश्चन देखते हैं कैसे कहा है। देखिए एक व्यक्ति उत्तर की ओर चलता है, कोई व्यक्ति है यहाँ से उत्तर की ओर चल रहा है, तो उत्तर की ओर देखिए ऊपर साइड है, तो यहाँ पर ऊपर साइड गया। अब देखिए कहा है उत्तर की ओर चलता है, थोड़ी देर बाद वह अपने दाहिने ओर। अब देखिए दाहिने ओर मतलब दोस्तों हमेशा घड़ी की दिशा में चलेंगे। जैसे घड़ी हमारी किस दिशा में चलती है, इस तरीके से चलती है, तो दाहिने ओर उसी दिशा में चलेंगे। या फिर आप सोचिए कि जब आप किसी दिशा में जा रहे हैं, जैसे आप उत्तर दिशा में जा रहे हैं, तो उत्तर दिशा में जब आप दाहिने मुड़ेंगे किधर साइड मुड़ेंगे। देखिए इधर आप जा रहे हैं, अगर आप दाहिने मुड़ेंगे तो इधर पूर्व साइड मुड़ेंगे। किधर मुड़ेंगे, पूर्व साइड, ये आपका दाहिना होगा। तो इस तरीके से देखिए उत्तर साइड अब कहा है कि वह दाहिने यानी इधर मुड़ गया। अब देखिए आगे कहा है दाहिने ओर, और थोड़ा आगे जाकर अपने बाएं घूम जाता है। अब देखिए अब ये इधर चल रहा है, तो इसका बायां किधर होगा। अब इधर चल रहा है तो इसका बायां इस दिशा में होगा, क्योंकि देखिए ये अगर इधर चलेगा तो दाहिना किधर होगा, घड़ी की दिशा में, यानी घड़ी की दिशा में चलती है इधर दिशा में। लेकिन बाएं मुड़ रहा है तो घड़ी के विपरीत दिशा में, घड़ी की विपरीत दिशा में, घड़ी विपरीत किधर चलती है, अगर विपरीत देखें तो इस साइड में, तो ये बाएं मुड़कर इधर आ गया। अब देखिए आगे क्या कहा है, देखिए बाएं घूम जाता है, अंत में वो 1 किमी का फासला पार कर वह पुनः अपने बाएं घूम जाता है। अब देखिए ये बाएं यहाँ पर तो गया, लेकिन उसके बाद पुनः यह बाएं घूम गया, पुनः बाएं यानी फिर से ये इधर घूम गया। अब देखिए कहा है पुनः बाएं घूम जाता है, बताएं कि अब वह किस दिशा में चल रहा है। अब देखिए ये इधर बाएं घूमा है, तो ये किस दिशा में इधर जा रहा है, इधर जब बढ़ रहा है तो किस दिशा में बढ़ रहा है, तो इधर की दिशा आपकी कौन है, मैंने बताया था कि इधर की दिशा आपकी क्या है, पश्चिम है। पश्चिम देखिए इधर की दिशा आपकी है, तो ये किस दिशा में चल रहा है, पश्चिम दिशा में। तो ऑप्शन नंबर ए पश्चिम इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। उम्मीद है ये प्रश्न भी समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ऐसा क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा जाता है कि इन जो शब्द दिए हैं इनको आपको अंग्रेजी के शब्दकोश यानी दोस्तों ABCD ये जो भी क्रम इनका होता है उसी क्रम में आपको इसको व्यवस्थित करना है। देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहला लेटर सबका देखेंगे तो इसमें भी देखिए यच है, यहाँ भी यच है, यहाँ भी यच है, यहाँ भी यच, यहाँ भी यच, तो यानी सब में बराबर यच है, यानी सबका पहला लेटर क्या है, यच है। तो इस तरीके से हम नहीं बता सकते कौन पहले आएगा। अब देखिए सेकेंड लेटर पर चलते हैं, दूसरे अक्षर पर। देखिए यहाँ पर ई है, यहाँ पर भी ई है, यहाँ पर भी ई है, और इसमें क्या है, ए है, और इसमें आई है। तो यहाँ पर देखिए EIA में सबसे पहले कौन आता है, तो सबसे पहले ए आता है, क्योंकि ABCD इस तरीके से ए से शुरुआत ही होता है हमारा, तो ए क्या आ जाएगा, पहले आ जाएगा। तो इस तरीके से 4 नंबर वाला हमारा क्या आ जाएगा, पहले आ जाएगा। तो देखिए किस किस में 4 नंबर वाला पहले है, देखिए इसमें 5 है, इसमें 3, तो ये आपका आंसर दोनों आपका ऑप्शन गलत हो गया, क्योंकि देखिए इसमें 5 से शुरू है, इसमें 3 से शुरू है, जबकि हमें पता है कि यहाँ पर 4 से शुरू होना चाहिए, क्योंकि 4 में देखिए दूसरा अक्षर ए हमारा पहले आ गया। तो यहाँ पर यहाँ पर 4 से शुरू होना चाहिए। देखिए ए भी ऑप्शन 4 से शुरू है, ये भी ऑप्शन 4 से शुरू है। अब देखिए आगे देखते हैं। तो ये हमारा दोस्तों आ गया पहले स्थान पर। अब हम देखेंगे कि दूसरे स्थान पर कौन आएगा। तो देखिए यहाँ पर ई है, यहाँ पर भी ई है, यहाँ पर भी ई है दूसरा अक्षर, और यहाँ पर आई है। तो आपको पता है कि ई के बाद आई आता है, यानी आई से पहले क्या आता है, ई आता है। तो हम इन तीनों में देखेंगे, पहले में, दूसरे में, तीसरे में। तो इसमें देखिए ई तीनों में दूसरा अक्षर समान है। अब दूसरा अक्षर समान हो गया तो हम तीसरे अक्षर पर चलेंगे। तो इसमें देखिए आई है, यहाँ पर भी आई है, और यहाँ पर देखिए आ गया ए। तीसरे में क्या आ गया, तीसरे में आ गया ए, और जबकि दोनों में क्या है, आई है। तीसरे में देखिए इसमें तीसरे में आई है, यहाँ पर तीसरे नंबर पे आई है, और यहाँ पर देखिए तीसरे नंबर पर ए आ गया। तो यानी ए हमारा क्या आता है, पहले आता है, आई बाद में आता है। तो इस तरीके से 3 नंबर वाला क्या आ जाएगा, पहले आ गया, यानी ये पहला नंबर आ गया, ये दूसरे पर आ गया। 4 3 इस तरीके से हमारा बनेगा कि 4, देखिए पहला नंबर पे हमने 4 देखा था, उसके बाद हमने यहाँ पर 3 देखा। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन आएगा 4 3। तो 4 3 किस में, देखिए इसमें 4 और 2 आ गया, यानी ये भी ऑप्शन गलत हो गया। इसमें देखिए 4 3, तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। देखिए पूरा क्वेश्चन आपको सॉल्व भी नहीं करना पड़ा, और ऑप्शन से हमने कितना आसानी से कर लिया। वही मैं आपको बताता हूँ कि अब
किसी भी क्वेश्चंस में सबसे पहले यहाँ पर ऑप्शन ट्राई करें ताकि आप कम समय में क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएँ। अब यदि आप इसे पूरा सॉल्व करना चाहें तो देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमने यहाँ पर तीसरा पहला आ गया, यानी पहले दूसरे नंबर पर तीसरा यहाँ पर आ गया। अब देखिए यहाँ पर हम देखेंगे दूसरे में, देखिए पहला बचा और दूसरा बचा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर देखिए आई है और यहाँ पर भी आई है, यानी इनमें देखिए तीसरा तीसरा समान है। अब चौथे पर चलेंगे तो इसमें यस है, इसमें जी है, तो यस बाद में आता है, जी हमारा क्या आता है, पहले आता है, तो यहाँ पर आ गया 2। अब यहाँ पर 2 के बाद क्या आ जाएगा, 2 के बाद यहाँ पर आ गया 1, क्योंकि ई वाला एक ही बचा है, तो यहाँ पर आ गया 1, और उसके बाद हम क्या लगा देंगे, 5 वाला, ये लास्ट में आ गया। तो देखिए 4 3 2 1 5, 4 3 2 1 5, ऑप्शन नंबर ए। तो इस तरीके से आपको इसे सॉल्व करना था। उम्मीद है ये प्रश्न भी समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उस विकल्प का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में आगे आएगी। यानी ये जो हमारा चित्र है ये एक क्रम में चल रहा है और उसी क्रम के हिसाब से हमें ऑप्शन में यहाँ पर बताना है कि कौन सा यहाँ पर ऑप्शन विकल्प होगा। तो ये क्वेश्चन देखिए एसएससी सीजीएल, यानी ये दोस्तों सारे क्वेश्चन सभी एग्ज़ाम में अलग अलग पूछे गए थे। यहाँ पर मैंने लिखा नहीं है, लेकिन ये सारे क्वेश्चन क्या हैं, अलग अलग एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। देखिए अब यहाँ पर अगर हम देखें डॉट, तो यहाँ पर देखिए ये जो ब्लैक वाला डॉट है ये पहले यहाँ पर नीचे था, फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर ऊपर वाले में चला गया, यानी इस वाले कोने में आ गया। यहाँ पर देखिए यहाँ पर आ गया ना, यानी इस वाले कोने पर आ गया। अब देखिए यहाँ अगले चित्र में ये इस कोने में आ गया, यानी यहाँ पर कोने में चल गया, इस कोने में। अब देखिए यहाँ पे यानी जो अगला चित्र बनेगा उसमें ये ब्लैक वाला कहाँ पर आएगा, ब्लैक वाला जो डॉट है यानी काला वाला वो यहाँ पर आएगा, इस वाले में, यानी इस साइड इस नीचे आएगा। तो देखेंगे ऑप्शन में किस में है, यहाँ पर ब्लैक डॉट होना चाहिए, यानी नीचे वाले यहाँ पर आपका क्या होना चाहिए, ब्लैक डॉट होना चाहिए, क्योंकि देखिए यहाँ पर था, फिर उसके बाद यहाँ पर ऊपर वाले में आ गया, फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ पर साइड में आ गया, फिर उसके बाद यहाँ पर क्या आएगा, नीचे आएगा। तो किस में नीचे है, देखिए ऑप्शन नंबर ए, इसमें ऊपर साइड है, ये गलत हो गया। बी में भी ऊपर साइड है, ये भी गलत हो गया। डी में देखिए यहाँ पर इस साइड है, ये भी गलत हो गया, हमें चाहिए था नीचे साइड, तो नीचे साइड केवल एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी, ये आपका सही उत्तर हो गया। देखिए केवल सेकेंडों में दोस्तों यहाँ पर हमने क्या कर दिया, सॉल्व कर लिया केवल ऑप्शन द्वारा। और चेक करना चाहे तो चेक कर सकते हैं पूरा। अब देखिए यहाँ पर ये जो रेखा खींची गई है क्रॉस में, ये देखिए इस साइड है, फिर उसके बाद ये बदल कर इस साइड आ गया, फिर देखिए इस साइड आ गया। अब देखिए ये जो आएगा इस साइड बनेगा, तो इस साइड में देखिए इसमें ऑप्शन नंबर ए बी तो हमने काट ही दिया है, यहाँ पर देखिए डी में भी, और यहाँ पर ए में देखिए किस साइड है, इस साइड बना है, यानी ये आपका होता है। और यहाँ पर अगर हम यहाँ पर देखिए जो कलर वाला है, सॉरी यहाँ पर जो खाली वाला है, खाली वाला यहाँ पर जो छोटा सा सर्कल है, इसे अगर देखेंगे तो ये यहाँ पर था, उसके बाद यहाँ पर आ गया, उसके बाद देखिए यहाँ पर ऊपर आ गया, और यहाँ पर चौथे में यहाँ पर साइड में आ जाएगा, जो कि आपका देखिए ऑप्शन नंबर सी में यहाँ पर बना था। तो इस तरीके से आपको इस प्रश्न को सॉल्व करना था ऑप्शन द्वारा। कितने आसानी से यहाँ पर हमने सॉल्व कर लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दी गई आकृति को पूरा करने के लिए सही विकल्प का चयन करें। अब देखिए ये आकृति पूरी नहीं है और इसको हमें पूरा करना है, और कौन सा विकल्प इसमें सही होगा वही बताना है। अब देखिए सबसे पहले हम देखेंगे तो यहाँ पर देखिए ये यहाँ पर एक वर्ग बन रहा है, एक स्क्वायर बन रहा है, तो इसको हम पूरा करेंगे तो इसको यहाँ पर खींचेंगे, तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से आपका किस आकृति में चित्र बन रहा है कि ऐसा नीचे से वर्ग टाइप का यहाँ पर नीचे खींचा गया हो। तो यहाँ पर मैं आपको मिटा देता हूँ ताकि अच्छे से दिखे कि कौन सा हमने खींचा। देखिए यहाँ पर वर्ग बनाने के लिए हमने क्या खींचा, ये नीचे साइड वाला भाग खींचा है। तो नीचे साइड वाला भाग किस में मिल रहा है, देखिए इसमें मिल रहा है, और बी वाले में देखिए ये नीचे साइड मिल गया, जबकि हमें चाहिए था यहाँ ऊपर साइड। ये आपका बी वाला गलत। इस सी वाले में देखिए ऊपर साइड है, देखिए यहाँ पर जो मैंने लगाया ये ऊपर साइड था, तो ए और सी में ऊपर साइड है, यानी ये दोनों सही हो सकते हैं, यानी दोनों में से एक कोई सही हो सकता है। और डी वाले में देखेंगे तो डी वाले में इस साइड आ गया, ये भी गलत हो गया। तो दो ऑप्शन हमने काट दिए, बी और डी। अब देखिए यहाँ पर देखिए काला वाला डॉट देखेंगे तो ये नीचे साइड होना चाहिए, दोनों में देखिए नीचे साइड है। अब देखेंगे ये जो लाइनिंग है, तो ये लाइनिंग दोस्तों ये देखिए इस तरीके से बना है, यानी इधर भी इस तरीके से बनना चाहिए कि ऐसे बनेगा। उसके बाद दोस्तों ये जाएगा आपका इधर आधे पे, इस तरीके से बनेगा। तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों ये सी वाला, तो ये ऐसे गया पर ये चला गया पूरा दोस्तों यहाँ पर कोने में, यानी यहाँ पर आ गया,
जबकि इसको क्या होना चाहिए था, आधे पर होना चाहिए था, क्योंकि देखिए वो सभी आधे पर है, कोई भी यहाँ कोने पर नहीं है। और ये दोस्तों यहाँ पर आ गया कोना में, तो ये आपका ऑप्शन गलत हो गया, सी वाला भी। तो एक ही ऑप्शन बचा दोस्तों आपका ए। देखिए ये आधे पे, फिर इसके बाद यहाँ पर आधे पे आ गया, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, ये आपका सही उत्तर हो गया। तो इस तरीके से इस प्रश्न को आपको सॉल्व करना था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन करें। इसका दोस्तों दर्पण प्रतिबिंब आपको बताना है। एसएससी सीपीओ में पूछा गया क्वेश्चन से। ये सारे क्वेश्चन दोस्तों अलग अलग एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, तो आप ये ना सोचें कि क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा नहीं गया है, सभी क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। अब देखिए ये आपका दर्पण है और यहाँ पर आपको बताना है कि ये जो चित्र हमारा दिया है इसका दर्पण किस तरीके से बनेगा, और वही हमें ऑप्शंस में से देखना है। अब सबसे पहले आपको एक चीज़ ध्यान दीजिए कि जब हम दर्पण के सामने खड़े होते हैं तो हम जब जिस साइड, जैसे दर्पण की साइड अगर हमारा मुख है तो दर्पण में जो चित्र बनेगा उसका भी मुख हमारी तरफ होगा, यानी दर्पण साइड भी उसका भी मुख होगा। तो इस तरीके से आपको अगर ध्यान रखेंगे तो इस क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे दर्पण का। अब देखिए ये जो भाग है ये त्रिकोणा वाला, ये दर्पण से दूसरी दिशा में यानी दर्पण से दूर में है, और ये जो देखिए ये लाइनिंग है ये दर्पण की साइड है, क्योंकि देखिए ये दर्पण है और इसके साइड यहाँ पर प्लेन वाला भाग है, और ये त्रिकोणा वाला आपका दर्पण से दूर है। तो सभी ऑप्शन में आप देखेंगे तो यहाँ पर त्रिकोणा वाला दर्पण से दूर साइड है, और ये भाग जो आपका बनेगा ये दर्पण साइड बनेगा। सभी में वही चित्र है। अब हम कोई दूसरा तरीका देखेंगे। अब देखिए यहाँ पर जो के है, यहाँ पर है आपका के, तो ये के देखेंगे तो इसमें है। अब देखिए यहाँ पर भी के है आपका। अब ये के को जब भी आप दर्पण के सामने रखेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, इस तरीके से आपका बनेगा। क्योंकि आप एक चीज़ ध्यान दीजिए, जब हम दर्पण के सामने खड़े होते हैं तो अगर हम अपना हाथ दर्पण की साइड करते हैं तो प्रतिबिंब जो हमारा बनता है उसका भी हाथ क्या होगा, दर्पण के साइड होगा, यानी दर्पण के पास होगा। जब हम दर्पण के पास अपना हाथ करते हैं तो उसका भी हाथ दर्पण के पास होता है। तो इस तरीके से अगर हम माने ये के का दो लाइनिंग यानी ये दो हाथ है, तो यहाँ पर जो के का प्रतिबिंब बन रहा है उसका भी दो हाथ क्या होगा, दर्पण के सामने होगा। तो इस तरीके से आपका बनना चाहिए। लेकिन यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर जो के इस प्रकार से बना है और यहाँ पर के देखिए उसी तरीके से बना है, यानी इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। देखिए यहाँ पर तो ये के आपका इस तरीके से बनना चाहिए था, लेकिन इसमें देखिए सीधा सीधा वही बना है। तो ये ऑप्शन आपका गलत हो गया, क्योंकि इसमें के का जो है प्रतिबिंब चेंज नहीं हुआ है। तो ये आपका एक गलत हो गया। अब अगर देखें ऑप्शन नंबर बी में, तो ऑप्शन नंबर बी में देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पर आपका के का प्रतिबिंब उल्टा बना हुआ है। ओ में तो कोई प्रतिबिंब भी नहीं बना, क्योंकि ओ को अगर उल्टा भी करेंगे तो भी वो वैसे ही बना रहेगा। यक्स में भी वही कोई भी उल्टा नहीं होगा, यक्स में भी उल्टा करेंगे तो वैसे ही बना रहेगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही लग रहा है। उसके बाद हम और चेक कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो के का प्रतिबिंब बिल्कुल वैसे ही सी में भी बना है जैसे यहाँ पर है। और एक चीज़ देखेंगे तो यहाँ पर जो लाइनिंग है, देखिए यहाँ पर नीचे लाइनिंग खींची गई है, यहाँ पर ये वाली रेखा खींची गई है और ये रेखा इसमें देखिए ऊपर कर दी गई है, यानी इस चित्र को उल्टा कर दिया गया है, पलट दिया गया है। तो ये आपका ऑप्शन गलत हो जाता है, सी वाला। और उसी तरीके से देखेंगे तो लाइनिंग इसमें ऊपर कर दी गई है, इसमें भी ये आकृति क्या कर दी गई है, उल्टी कर दी गई है, यानी ये भी क्वेश्चन आपका गलत है, यानी ये ऑप्शन आपका गलत हो जाता है। केवल एक ही ऑप्शन बचता है, ऑप्शन नंबर बी, और ये आपका सही उत्तर हो जाता है। तो इस तरीके से आपको प्रश्न को सॉल्व करना था। ऑप्शन से भी मदद ले सकते हैं ताकि आप आसानी से क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएँ। उम्मीद है दोस्तों ये सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो वीडियो कैसा लगा दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।